कृषि बिल के विरोध में देशव्यापी भारत बंद के ऐलान का खरगोन और आसपास के इलाकों में मिला-जुला असर दिखाई दिया। खरगोन में किसानों के साथ कांग्रेस नेता, पूर्व मंत्री और विधायक भी बिल का विरोध करने के लिए सड़क पर उतरे। कुल मिलाकर क्षेत्र में भारत बंद शांतिपूर्ण रहा। किसान बिल के विरोध में मंगलवार को खरगोन में भी किसान संगठनों ने भारत बंद का समर्थन किया। खरगोन में किसानों और कांग्रेस नेताओं ने अंबेडकर प्रतिमा पर सांकेतिक धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने रैली के रूप में जिला कलेक्टर परिसर में जमा होकर नारेबाजी की और ज्ञापन दिया। जिला प्रशासन किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए सतर्क थी। जिला कलेक्टर अनुग्रह पी और पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ज्ञापन लेने के लिए पहले से ही कलेक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार पर खड़े नजर आए। कांग्रेस ने कृषि कानून बिल को किसान विरोधी बताते हुए केंद्र सरकार से तुरंत वापस लिए जाने की मांग की। निमाड़ किसान संगठन और भारत कृषक समाज भी रैली में शामिल था। जिसमें देश की 24 राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन भारत बंद को मिला। कल किसान संगठनों के कुछ लोगों ने आकर हमको बताया कि हमने जब खरगोन बाजार के अंदर भ्रमण किया और व्यापारी संगठनों से निवेदन किया कि भारत बंद रखना है, तो व्यापारियों की तरफ से भी उनको आश्वासन मिला और व्यापारियों ने हिंदुस्तान के अन्नदाताओं की बात रखने के लिए, सहयोग करने के लिए आज भारत बंद किया है और खरगोन पूर्णतः बंद है। भाजपा और उसके सहयोगी किसान संगठनों ने भारत बंद को असफल बताया है। भाजपा का आरोप है कि कृषि बिल के मुद्दे पर कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस ने बंद का ऐलान किया है, वहीं भाजपा ने इसे पूर्ण रूप से अवैधानिक बताते हुए व्यापारियों से बाजारों को पूरी तरह खोल करके अपना व्यापार संचालित करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार से व्यापारी और जो भी रोजमर्रा के कामकाजी लोग हैं वो भय न करें। लेकिन इस समय हमारे बीच मौजूद हैं भाजपा के जिला महामंत्री जयप्रकाश पटेल जी। हम उन्हीं से पूछना चाहेंगे। जयप्रकाश जी, भाजपा का ये आरोप रहा है आपका कि कांग्रेस भय फैला रही है, जबकि कांग्रेस का ये स्पष्ट कहना है कि अगर ये कानून लागू होता है देश में तो किसान की एमएसपी तो ख़त्म होगी ही होगी, उल्टा उनकी जो छोटे मंझोले किसान हैं उनकी ज़मीनों पे पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा। कहाँ तक आप इस चीज़ को सही मानते हैं और ये कैसे नहीं होगा? मैं इस विषय में आपको बताऊं, जिस प्रकार से कांग्रेस ने पूरे देश में अभी जो माहौल खड़ा कर रखा है, जिस प्रकार से दिल्ली में सड़कों को बाधित करके वहाँ पर जो उन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत वहाँ पर जिस प्रकार से आंदोलन को शुरू किया और उसमें कहीं ना कहीं किसान की जगह वहाँ पर तथाकथित जो पिछले आंदोलन जिस प्रकार से देश तोड़ने वाले आंदोलन हुए थे वही लोगों का ये कृत्य है और वही लोग वहाँ पर इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि भाजपा इस किसानों की भीड़ में खालिस्तानी या दूसरे आतंकवादियों का भय बता के इस आंदोलन को समाप्त करना चाहती है। उनका आरोप है कि भाजपा की केंद्र सरकार इससे बुरी तरह भयभीत हो गई है। बिल्कुल भयभीत नहीं है, न सरकार भयभीत है। सरकार लगातार हमारे नरेंद्र मोदी जी और हमारे कृषि मंत्री तोमर जी लगातार किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बातचीत बन भी रही है। लेकिन इन विघटनकारी ताकतों ने लगातार पूरे देश में भ्रम फैलाकर यह स्थिति पैदा की और आज 8 दिसंबर को जिस प्रकार से भारत बंद का इन्होंने ऐलान किया, इसका न यहाँ पर कोई असर है और न यहाँ पर कोई माहौल दिख रहा है, न व्यापारी भयभीत है। और मैं सभी किसानों से और व्यापारियों से इस 8 दिसंबर पर और इस कांग्रेस की विघटनकारी ताकतों को और जिस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर माहौल पैदा किया है उससे लड़ने के लिए पूरी ताकत से हम लोग लगे हैं। और हमने यहाँ पर अभी संपूर्ण आप वातावरण देखोगे तो यहाँ पर अभी मार्केट खुला हुआ है और व्यापारी अपना व्यापार कर रहे हैं और किसान हैं वो अपनी खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। ये तथाकथित जो है ये विघटनकारी ताकतें हैं, ये इस आंदोलन को हवा दे रहे। धन्यवाद जयप्रकाश जी। इस समय मैं आदेश से कहूँगा कैमरामैन से वो दिखाएं यहाँ पर बाजार की क्या स्थिति है। कांग्रेस ने जहाँ किसानों के आंदोलन का समर्थन किया था और बंद का समर्थन किया था, भाजपा ने उसके विरोध में व्यापारियों को और
दैनिक कामकाजी लोगों को ये कहा था कि वो पूरी तरह से अपने कामकाज पर रहें, अपना व्यापार खोलें, लेकिन शहर में खरगोन में इस समय उसका आंशिक असर देखा जा रहा है। काफ़ी दुकानें खुली हैं, वहीं पर कुछ दुकानें जो हैं वो बंद भी हैं। कांग्रेस ने और किसानों ने सुबह 11 से लेकर 3 बजे तक भारत बंद का जो ऐलान किया था उसको खरगोन में आंशिक समर्थन मिला है, लेकिन भाजपा के आह्वान पर यहाँ पर कई लोगों ने दुकान खोली है और अभी इस समय 12:15 बजे के लगभग समय हो रहा है और दुकानें खुलना शुरू हो रही हैं। देखना है अब ये 3 बजे तक की स्थिति क्या रहती है। कैमरा पर्सन आदेश के साथ अनिल पांडे, डिजियाना न्यूज़, खरगोन।